आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन स्ट्रेट कीजिए और लेक्चर की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। देखिए एग्जाम्स आपके हैं पर टेंशन आपका दोस्त ले रहा है। मॉर्निंग में अर्ली वेकअप आपको होना है पर कॉल वो करता है। पेपर लिखने आप जाओगे पर टेंशन आपके लिखने का बोलेगा। इट मींस कि आपके बेस्ट फ्रेंड का आपके एग्जाम्स में, आपकी रिजल्ट्स में उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड का, आपके दोस्त का अर्ली मॉर्निंग में वेकअप के लिए वो कॉल होता है ना, तो वो कॉल नहीं है, वो एक रोल है, वो एक जिम्मेदारी है जो अदा कर रहा है। उसी तरह से बिजनेस की भी एक अदाकारी, एक जिम्मेदारी है तीन बातों की तरफ, 3 रोल्स। एक रोल खुद की तरफ यानी कि बिजनेस फर्म, एक रोल कस्टमर्स की तरफ जो कस्टमर्स की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, और एक रोल हमारे समाज की तरफ जिसमें शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स और कंप्लीटली एक्चुअली पूरी सोसाइटी आ जाएगी। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड्स कस्टमर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी। नंबर 1, फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन रीड करना चाहूंगा। देखिए बिजनेस इज नॉट ओनली कंसर्न विद द बिजनेस फर्म। बिजनेस यानी खाली पैसों की लेन देन नहीं होती, खाली बिजनेस अपने मकसद से कंसर्न नहीं होता है। एंड फाइंड द कस्टमर बट ऑल्सो इट इज रिलेटेड विद द सोसाइटी। बिजनेस वो है जो समाज से जुड़ा हुआ। सिर्फ वो बिजनेस जो पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है कॉल्ड एज अ पुअर बिजनेस, वो बिजनेस पुअर होता है, वो मैनेजमेंट पुअर होती है। वो बिजनेस जो समाज को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, सोशल सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, यानी वो बिजनेस आज के मॉडर्न लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। आगे, सो टुडेज बिजनेस इज राइटली कॉल्ड एज अ सोशो इकोनॉमिक। सोशो यानी कि समाज, इकोनॉमिक यानी कि थोड़ा प्रॉफिट भी सोचना है, पॉकेट के लिए भी सोचना है। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ूं तो आगे फर्दर लिखा हुआ है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज अर्निंग द प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। आपको पैसे कमाने, आपको नाम कमाना है, आपको कस्टमर्स चाहिए। 3 बातों से आपके कस्टमर्स, 3 बातों से आपकी गुडविल बनेगी। नंबर 1 की बात करें ना तो फर्स्ट लिखा हुआ है रोल इन द रेस्पेक्ट टू द बिजनेस फर्म। बिजनेस का खुद के तरफ, द वर्ड खुद के तरफ यानी बिजनेस फर्म के तरफ क्या रोल है। नंबर 1 अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बेटा हर बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है। जिसने 20 रुपए की पेन बनाई 20 रुपीज, उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना है। और जिसने 2 रुपए की पेन बनाई बैली वर्थ रुपीज 2 रुपीज, उसका मकसद है सेल ज्यादा चाहिए। यानी 20 रुपए की अगर आप पेन सेल करोगे तो उसके पीछे आपको प्रॉफिट बहुत मिलेगा, और यही अगर आप सिर्फ 2 रुपीज की पेन सेल करोगे तो प्रॉफिट कम होगा पर आपका मार्केट कैप्चर बहुत ज्यादा होगा। दैट्स कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव, कि आप अपने बिजनेस को किस मकसद के साथ चला रहे हो। या तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में हाई होगा तो सेल कम होगी, आइदर यानी कि और आपकी प्रॉफिट कम होगी तो सेल ज्यादा होगी। देखिए मैं रीड कर रहा हूं इन बातों को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फर्म सच एज business plays an important role to the business firms. Business help the firm to achieve the objectives. The primary objective, primary एकदम important, P for pocket, P for profit. अगर profit नहीं होगा तो businessman bread and butter यानी अपनी basic necessities को satisfy नहीं कर पाएगा. The primary objective of the firm is to earning the profit. It can be achieved through the sound business practices. आपका business एकदम soundly, एकदम strongly चल रहा है तो आप सही हो अपने जगह पे। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द गुडविल। देखिए एग्जाम्पल समझो बेटा, बचपन से लेके घर बदलते देखा, घर बचपन से लेके दुनिया बदलते देखी, बचपन से लेके दोस्त बदलते देखे। अगर नहीं देखा तो वो वॉयलेट कलर की डब्बी जो बाथरूम में पड़ी रहती है, हमारे वॉश बेसिन पे, हमारे वॉशरूम में वो छोटी सी ब्लू कलर की वॉयलेट कलर की डब्बी पड़ी रहती है और उस पे लिखा रहता है पैराशूट। यानी दुनिया बदलते देखी, दोस्त बदलते देखे, घर बदलते देखी, कलर बदलते देखा, बट नहीं देखा तो पैराशूट ऑयल की वो डब्बी उससे कभी हमने बदलने देखा। वो पैराशूट ऑयल की वो बॉटल हमने कभी भी
दूसरे कंपनी की तरफ। इट मींस कि हमारे दिल दिमाग में बैठ चुका है, अगर ऑयल चाहिए तो पैराशूट, अगर टूथपेस्ट चाहिए तो कोलगेट। यानी ये क्या है, ये नाम चीन, ये गुडविल बनाई है कंपनी ने, और गुडविल की वजह से आज उनकी चीजें मार्केट में बहुत फास्टली फ्लो होती है, बहुत फास्टली सेल होती है। रीड कर रहा हूं मैं, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एफर्ट्स, मेहनत लगती है बहुत सारी गुडविल बनाने में, नाम बनाने में। कोई हमारी गुडविल देख के वो प्रोडक्ट परचेस करे, बहुत मेहनत लगती है उसमें। इन द मार्केट गुडविल कैन बी अचीव थ्रू द गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपका बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप कस्टमर की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, प्लस क्वालिटी के साथ आप बहुत अच्छे से आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो। एक्टिवा बेचने के बाद एक्टिवा की सर्विस, रेफ्रिजरेटर के बाद उसके कंप्रेसर की सर्विस, फ्रिज के बाद उसके कंप्रेसर की सर्विस। यानी ये सारी बातें क्या है बेटा, सारी बातें आफ्टर सेल सर्विस है। उससे ही आपका कस्टमर आपके तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। आगे, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स एंड अदर्स। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो लाइट चालू है बेटा, लाइट चालू है, एसी चालू है, फैन चालू है, तो जाके आपका लेक्चर प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है। इन बिटवीन अगर लाइट बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गए, फैन बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, तो सारे जरिए, द वर्ड रिसोर्सेज यानी कि जरिया, सब जरिए चले गए, तो ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर आपके बिजनेस में मैन पावर, वर्कर्स हैं, बिजनेस होगा, मटेरियल्स हैं, बिजनेस होगा, मशीन्स हैं, बिल्कुल होगा, तरीका, मेथड्स हैं 100%। अच्छा, मनी है तो भी यानी उसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट यानी आपके 6 M's मैंने बताए, मैन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, मार्केट, मनी, 6 M's कॉल्ड एज रिसोर्सेस। आप कोई भी स्टैंडर्ड करो, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, TY, MCOM, कोई भी बेटा 6 M's कॉमन है, काफी ज्यादा। ये 6 M's के बगैर कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिसोर्सेस को, और ये 6 M's है ना, वेस्ट नहीं जाने चाहिए। देखो लेबर काम कर रहा है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लेबर की जो वेजेस है ना, लेबर के जो आवर्स है, उसकी जो मेहनत है ना, वो वेस्ट जा रही है। लेबर्स को अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, मशीनें नहीं चलेंगी, तो लेबर्स बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि काम नहीं हो रहा, नुकसान होगा किसका, उस एम्प्लॉयर का जो वेजेस दे रहा है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है बिजनेस के तरफ कि वो जनरेटर लगा के, वो इन्वर्टर लगा के, या कुछ भी करके ऐसी फैसिलिटी उनसे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ वेजेस करें। रीड कर रहा हूं मैं, देखिए, a utilization of the resources is possible through the sound business practices. A firm would be able to make the optimum use of its physical यानी कि मशीनें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, मटीरियल्स जिन्हें देख सकते हैं, फाइनेंशियल मनी, पैसे, वुमेन, मैन and resources when it is positioned to generate the demand for goods and also sound business practices। बार बार यही वर्ड लिखा हुआ है कि जब जब आपकी डिमांड हो तब तक आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सप्लाई हो। नेक्स्ट देखो, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर कंपनी खुद की ब्रांचेस, खुद की यूनिट्स आगे बढ़ाना चाहती है। हर किसी के लिए बढ़ना, हर किसी का ग्रोथ होना तब पॉसिबल है जब आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत ज्यादा। अगर डोमिनोज के कस्टमर्स, डोमिनोज के कंज्यूमर्स जो डोमिनोज का पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर पिज्जा से सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो उनका प्रॉफिट, उनके पैसे खर्च नहीं होंगे उनके पिज्जा में, और डोमिनोज कंपनी कमा नहीं पाएगी। अगर कस्टमर्स खुश नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप एक एडिशनल और भी स्टोर ओपन नहीं कर पाओगे। उसे कहते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपके कस्टमर काफी ज्यादा खुश है, रिटेन्ड, जम चुके हैं आपके कस्टमर, और वीकली ट्वाइस, वीकली थ्राइस आपके पास बार बार रिपीट कर रहे हैं, पिज्जा वही ऑर्डर हो रहा है, टेस्ट काफी अच्छी है, कस्टमर काफी सेटिस्फाइड, यानी उनके घर के पैसे आपके पास
पास बहुत आ रहे हैं और पैसे आपके पास आ रहे हैं, यानी आपके एडिशनल स्टोर्स ओपन होते जाएंगे, उसे कहते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन। रीड करो मैं से ग्रोथ एंड एक्सपांशन को। गुड एंड द साउंड बिजनेस पॉलिसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। Business is responsible for the industrial and economic development through the large scale of production। देखो large scale of production यानी क्वांटिटी बहुत होगी, पर क्वांटिटी भी आप तब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना जब आपकी मार्केट में गुडविल बनी हुई होगी। गुडविल कैसे बनेगी? आपके कस्टमर रिटेंशन से। कस्टमर कैसे रिटेन होगा? आपकी क्वालिटी से। यानी आप एक प्रोडक्ट बनाओ या आप 1000 प्रोडक्ट बनाओ, फिर से आप सिंगल यूनिट बनाओ या आप 1000 यूनिट्स बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, अगर आपकी क्वालिटी खराब है, तो 1000 यूनिट्स बनाओ या 10,000 यूनिट्स बनाओ, आपकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी। आप एक प्रोडक्ट बनाओ और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो एक के पीछे आपको 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए और मशीनरी और मैन पावर और मटेरियल्स और मनी लगानी पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड सर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नेक्स्ट आगे बढ़ो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। बेटा पहले क्या होता था, याद करो। देखो पहले क्या होता था बेटा, पहले की जनरेशन ये प्रेफर करती थी कि हमें मोबाइल में लॉक होना जरूरी है, यानी मोबाइल में पासवर्ड हो, पासवर्ड के थ्रू हम वो लॉक ओपन करें तो हमारी मोबाइल, हमारे वो डॉक्यूमेंट्स, हमारी वो डेटा सेफ रहे। आज की जनरेशन प्रेफर करती है कि हम मोबाइल को आंख दिखाएं और वो डर के खुल जाए। आंख दिखाएं और डर के खुल जाए, इट मींस आपको आई रेटिना चाहिए, जो आई रेटिना से या आपके फेस अनलॉक से वो मोबाइल ओपन हो जाए। यस, यानी आपको प्रोडक्ट में और चेंजेस और इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी, उसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं, आजकल के बच्चे यही सोचते हैं कि भाई हम मोबाइल को आंख दिखाएं तो डर के ओपन हो जाए, यानी आपको आई रेटिना चाहिए या तो आपको फेस लॉक का भी फंक्शन चाहिए। बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग हैं और ये आज की यंग जनरेशन ज्यादा जानती है। देखिए मैं रीड करूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू द मार्केटिंग रिसर्च। आप रिसर्च करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स फैसिलिटी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स को डिमांड ज्यादा किसकी है, फेस लॉक की या आई रेटिना की, वो आप रिसर्च करो। एंड द डेवलपमेंट, द मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स to identify the wants of the customers। wants चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में भी ये आई रेटिना का फंक्शन हो, चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में भी, हमारे कंपनी के पास भी, हमारे प्रोडक्ट में भी जो न्यू लॉन्च हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें ये फंक्शन होगा, उसमें वो फंक्शन होगा, wants। फिर पता चलता है कि प्राइस वो ही है, एकदम हाई वाली। आगे नेक्स्ट, सो विद द मार्केटिंग रिसर्च द न्यू एंड द इनोवेटिव प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आपकी 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी है। 5 वो बातें थी जो कंपनी को खुद पे उम्मीदें थी, खुद पे बिजनेस फर्म। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अ ब्यूटीफुल डे, आपका सुंदर दिन begins with a beautiful mindset। आपका ब्यूटीफुल डे तब होगा, आपका दिन सुंदर तब होगा जब आपके विचार एकदम फिक्स होंगे, आपका कॉमन बिहेवियर फिक्स होगा, आपका बिहेवियर किसी की वजह से चेंज नहीं हो रहा, आपकी सोच पे किसी का काबू नहीं है, आपकी सोच पे खुद का काबू है। यानी कुछ भी हो जाए, अगर ट्रेन पटरी से उतर नहीं रही है, वो ट्रैक से उतर नहीं रही है, तो आपका दिन कभी भी खराब ही नहीं हो सकता। अ ब्यूटीफुल डे begins with a beautiful mindset। Bye, take care, have a nice day।